तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ चमत्कारी शक्ति। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी समय रामपुर नामक गांव में सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राम नाम के 5 भाई रहा करते थे। बड़े चारों बड़े चारों भाई शादीशुदा थे, जबकि सबसे छोटा भाई शुक्र राम अभी कुंवारा था। चारों बड़े भाई अपने खेत में कठोर परिश्रम करते और घर के लिए भोजन पानी की व जरूरत की हर वस्तु का प्रबंध करते, जबकि शुक्र आलसी और कामचोर स्वभाव को होने के कारण दिन भर खटिया पर पड़ा पड़ा सोता रहता। क्योंकि बड़े भाई और भाभियाँ उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वे उसे कभी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन जब चारों बड़े भाई अनाज बेचने शहर गए हुए थे, देवर जी उठिए, पानी खत्म हो गया है, जरा नदी से जाकर 2-3 बाल्टी पानी ले आइए। ओफो, आप लोग मेरी नींद क्यों खराब कर रही हैं? नदी से पानी लाने के लिए क्या मैं ही इस घर में अकेला बचा हूँ? बड़े भैया कहाँ हैं? देवर जी, यदि तुम्हारे बड़े भाई यहाँ होते तो भला आपकी नींद हम क्यों खराब करते? वे सब अनाज बेचने शहर गए हुए हैं। शुक्र ने खटिया पर लेटकर तुरंत चादर तान ली। बस तो उनके लौटने का इंतजार करो। पानी भरने जैसा उबाऊ काम मेरे बस का नहीं है। ऐसा ना कहो देवर जी, यदि घर में पानी नहीं आया तो खाना आदि कुछ नहीं बन पाएगा और हम सब नहा धो भी नहीं पाएंगी। हाँ हाँ, जरा ले आइए ना पानी देवर जी। हरगिज नहीं, मुझे आज व्रत रखना मंजूर है, लेकिन बाल्टी लेकर नदी पर जाना कदापि गंवारा नहीं। ओह बहन, अब क्या करें? इतनी दूर से हम लोग पानी कैसे ला पाएंगी? ठीक कहती हो बहन, लेकिन देवर जी भी हठ धर्मी है, एक बार ना कर दी तो ना ही रहेगी। ठहरो, मैं देवर जी को मनाने की कोशिश करती हूँ। देवर जी, क्या आप खीर और पूरी खाना पसंद करेंगे? शुक्र को खीर पूरी बहुत पसंद थी, अतः खीर पूरी का नाम सुनते ही वह चादर फेंक कर तुरंत उठ बैठा। यह मेरे कानों ने कुछ क्षण पहले क्या सुना मेरी अच्छी भाभीियों? खीर पूरी, आहा कितना प्यारा नाम है। क्या वास्तव में आज मुझे खीर पूरी खाने को मिल सकती है? क्यों नहीं देवर जी, बस आप जब तक नदी से पानी लेकर आएंगे खीर पूरी आपके सामने होगी। ओह, अब समझा, खीर पूरी खिलाने का मतलब वास्तव में आप चारों बहुत निष्ठुर हैं। तभी तो आप लोगों को इस कोमल से देवर को सताने में जरा भी दया नहीं आती। खैर, अब तो मुझे पानी लाने के लिए नदी पर जाना ही होगा। लाओ, कहाँ है बाल्टिया? हाँ, हम अभी लाई। और चारों भाभियाँ प्रसन्नता से तुरंत रसोई घर की ओर दौड़ पड़ी। और कुछ ही देर बाद शुक्र राम 4 बाल्टियाँ लेकर नदी की ओर चल पड़ा। वाह रे शुक्रा, तेरी भाभीियों ने खीर पूरी का चक्कर चलाकर तुझे क्या बेवकूफ़ बनाया है। पानी की 4 बाल्टियाँ लेकर जब तू घर पहुँचेगा तो शायद तुझे खीर पूरी खाने का दम शेष नहीं रह जाएगा। फिर नदी किनारे पहुंचकर वह एक एक कर बाल्टियां भरने लगा, लेकिन जैसे ही उसने चौथी बाल्टी भरी उसमें एक बड़ी सी मछली भी आ गई। अरे मछली! और इससे पहले कि मछली बाल्टी से कूदकर पुनः पानी में समा जाती, शुक्र ने उसे झट से बाल्टी से निकाल लिया। आहा, आज आएगा खाने का मज़ा। कुछ भून कर खाऊंगा और कुछ सब्जी बनाकर। क्यों प्यारी मछली रानी, तुम्हें भी आएगा ना मज़ा मेरे पेट भरने में? तभी मछली मनुष्य की बोली में करुणा भरी आवाज़ में छटपटाई हुई बोली, ए अच्छे इंसान, मुझे छोड़ दे। पानी के बाहर मुझे बड़ी पीड़ा होती है। आए, तुम तो इंसान की बोली भी जानती हो। चलो अच्छा है, अब तुम जैसी मछली को भेजा खाकर मुझ में और अक्ल आ जाएगी और फिर मैं भाभीियों की चालबाजी में नहीं फंसूंगा। मुझ पर दया करो ए नेक इंसान, मुझे पानी में छोड़ दो। यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला तुरंत चुका दूंगी। मछली रानी, तुम भी भाभीियों की तरह मुझे मूर्ख बनाना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। भला हाथ आए शिकार को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। सुनो ए नेक इंसान, मैं मछली की रानी हूँ। मुझे ना पाकर मेरे प्रियजन और प्रजा बहुत दुखी और परेशान होगी। मुझे छोड़ दो, फिर तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी करूँगी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच, विश्वास करो ए नेक इंसान। मछली रानी के बार बार आग्रह करने पर शुक्र के दिल में न जाने क्या आया कि उसने उसे पुनः नदी में छोड़ दिया। लो मछली रानी, तुम भी क्या याद करोगी कि वास्तव में तुम्हारा पाला किसी नेक इंसान से ही पड़ा था। धन्यवाद भैया। बोलो, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिलहाल तो मैं यही चाहता हूँ कि पानी से भरी यह चारों भारी बाल्टियाँ अपने आप मेरे घर पहुँच जाए। तो सुनो भैया, जब भी तुम मछली रानी तुम महान हो कहकर अपनी कोई भी इच्छा व्यक्त करोगे, तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। और जब तक शुक्र अपने आश्चर्य पर काबू पाता, मछली रानी पानी में गोता लगा गई।
अजीब थी यह मछली रानी भी अपनी ही महानता का व्याख्यान करने को कह रही थी। भला ऐसे कहने से भी किसी का इच्छा पूरी हो सकती है? खैर, अभी उसकी बात का सत्यता का पता चल जाता है। अगले ही पल, ए मछली रानी, तुम हो महान, मेरी चारों बाल्टियां मेरे घर पहुंचाकर तुम दिखाओ अपना कमाल। शुक्र का इतना कहना था कि चारों बाल्टियां हवा में तैरती हुई उसके घर की ओर चल पड़ी। वाह मछली रानी जिंदाबाद। फिर शुक्र भी बाल्टियों के पीछे पीछे चल पड़ा। मार्ग में जो भी स्त्री पुरुष उस दृश्य को देखते भुचक्के रह जाते। अरे, बाल्टियां उड़ रही है और मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हैं? शुक्र की चारों भाभियां भी उस समय द्वार पर खड़ी उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो उनकी भी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। हे ईश्वर, ये तो हमारी ही बाल्टियां है। हाँ, लेकिन उड़ कैसे रही है? उसमें शायद पानी भी भरा है। तभी, अरे प्यारी और अच्छी भाभीियों, आप सब आंखें फाड़ कर क्या देख रही हैं? जल्दी से बाल्टियों को भीतर जाने का रास्ता दीजिए, वरना ये तुम्हारे सिर फोड़ देगी। ओह! तुरंत चारों द्वार से हट गई और बाल्टियां घर के भीतर प्रविष्ट हो गई। यथा स्थान पहुंचकर फर्श पर टिक गई। उफ! ऐसा आश्चर्य तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। हमने भी। तभी शुक्र वहाँ पहुंचा। अरे भाभीियों, मैं पूछता हूँ कि मैं नदी से जाकर पानी ले आया, लेकिन अब तक मेरे सामने खीर पूरी क्यों नहीं आई? अब पानी आ गया है तो वह भी आ जाएगी देवर जी, लेकिन पहले यह तो बताइए कि बाल्टियाँ उड़कर कैसे आई? क्या आप कोई जादू जानते हैं? जादू वादू तो मैं नहीं जानता। हाँ, घर की एक एक वस्तु जरूर मेरा कहना मानती है। कहना मानती है? क्या मतलब? क्या कहा? अरे भाई, आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुटलियाँ गिनने से? आप लोगों ने पानी लाने के लिए कहा था, सुला दिया। अब जल्दी से मेरा प्रिय भोजन मेरे सामने रखो। बड़ी दूर से चल कर आ रहा हूँ, इसलिए बड़े ज़ोरों से भूख लगी है। ठीक है देवर जी, आप थोड़ा इंतज़ार और कीजिए, हम अभी आपके लिए खीर पूरी बना कर लाती हैं। खीर पूरी बनाकर शुक्र को खिलाते हुए चारों भाभीियों ने उससे उस चमत्कार का रहस्य जानने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन शुक्र ने बड़ी सफाई से उन्हें टाल दिया। शाम को जब शुक्र के चारों भाई शहर से वापस लौटे तो उन्हें भी सब कुछ जान सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों भाई छोटे, क्या तुम हमें भी उस संबंध में कुछ नहीं बताओगे? आदरणीय बड़े भाइयों, आप लोग नाहक ही क्यों अपने आपको परेशान कर रहे हैं? सच मानिए, इसमें कोई रहस्य नहीं है। बस रहस्य या चमत्कार है तो इतना कि घर की सारी वस्तुएं मेरा कहाँ मानती है। इस तरह शुक्र ने किसी को भी असलियत नहीं बताई। हाँ, उसके उस चमत्कार को देखकर न केवल उसके चारों भाई एवं भाभियाँ उसे और ज़्यादा लाड प्यार करने लगे, बल्कि उस चमत्कार के बारे में सुनकर सारा गांव ही उसका मान सम्मान करने लगा और जल्द ही उसका नाम शुक्राचार्य पड़ गया। राम राम शुक्राचार्य। राम राम काका। शुक्राचार्य जी, आज मेरे घर लड़के ने जन्म लिया है। यदि आप घर चलकर उसे आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे तो हमारा और उसका जन्म धन्य हो जाएगा। कमाल है, एक छोटे से चमत्कार ने मुझे शुक्र से शुक्रा और शुक्रा से शुक्राचार्य बना दिया। अब तो सब मेरी इतनी श्रद्धा और आदर सत्कार करते हैं जैसे मैंने किसी देवता का रूप ले लिया हो। जरूर भाई, यदि तुम सबका जीवन धन्य होता है तो मैं ज़रूर चलूँगा भाई एक दिन। भाई छोटे, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है, हमें आज खेत जोतने में फुर्सत नहीं मिलेगी। यदि तुम्हें बुरा ना लगे तो जंगल से आज तुम ही लकड़ियाँ काट लाओ। क्या कहा? लकड़ियाँ काट लाऊं? वह भी जंगल जाकर? लानत है मेरी ज़िंदगी पर। अरे बड़े भाइयों, मैं तो अपनी चीता के लिए भी लकड़ियाँ ना लाऊं। आप लोग तो चूल्हे के लिए लकड़ियाँ लाने के लिए कह रहे हैं। हरगिज़ नहीं लाऊंगा। अरे भाई छोटे, नाराज़ क्यों होते हो? इस काम के बदले आज शाम तुम्हें 14 तरह की मिठाइयाँ परोसी जाएगी। बड़े भाई ने शुक्रा की कमजोर रग पर हाथ रखा था अतः शुक्रा प्रसन्नता से उछल पड़ा। क्या कहा? 14 तरह की मिठाइयाँ? हाँ देवर जी, और वह सब की सब आपकी ही मन पसंद होगी। ओह, आप सब बड़े चालाक हैं, मुझे फिर काम में फंसा दिया। अब तो लकड़ियाँ लाने मुझे जाना ही होगा। शाबाश छोटे, तुम कितने अच्छे हो। वो तो हूँ ही, लेकिन ध्यान रहे यदि शाम को मुझे 14 तरह की मिठाइयाँ न मिली तो यह अच्छा भाई बुरा बन जाएगा। अरे छोटे, तुम मिठाइयों की जरा भी चिंता ना करो, बस लकड़ियाँ ले आओ। और हाँ, लकड़ियाँ लाने के लिए तुम बैलगाड़ी ले जा सकते हो। लेकिन बड़े भैया, यदि छोटा बैलों को भी ले गया तो हम खेत में हल कैसे जोतेंगे? ओह हाँ, यह बात तो है। फिर बिना बैलगाड़ी के छोटा जंगल से लकड़ियाँ कैसे लाएगा? लगता है या तो आज लकड़ियाँ नहीं आ सकेगी या फिर खेत में हल नहीं जोता जा सकेगा। तो भाइयों, फैसला कर लो, कौन सा काम पहले ज़रूरी है, लकड़ियाँ लाना या खेत जोतना? बड़े भैया, काम तो दोनों ज़रूरी है। लकड़ियाँ नहीं आई तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा और खेत नहीं जोता गया तो समय पर हम फसल नहीं उगा पाएंगे।
दोनों ही कामों को टाला नहीं जा सकता। इस समय न तो कोई हमें अपना बैल ही दे सकता है और न ही जलाने के लिए लकड़ियाँ। हाँ, यह बात भी सही है। अपने भाइयों को गंभीर समस्या में उलझते देखकर शुक्रा मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोल उठा, बड़े भाइयों, अब यह आप लोग किस गंभीर समस्या में उलझ गए? सुनिए, खेत भी आज ही जुतेगा और लकड़ियाँ भी आज ही आ जाएगी। क्या हैं? अरे नहीं, वो कैसे? छोटे भाई छोटे, क्या ऐसा संभव हो सकता है? हाँ बड़े भैया, आप लोग बैल लेकर खेत जोतिए, मैं खाली गाड़ी ही ले जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आऊँगा। क्या? छोटे भाई, भला यह कैसे संभव हो सकता है कि तुम बिना बैल के ही गाड़ी जंगल तक ले जाओ और उसमें लकड़ियां भरकर उसे धकेलते हुए घर वापस ले आओ? यह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि घर की हर वस्तु मेरा कहना मानती है, सो गाड़ी भी मानेगी। बस आप मेरे हाथ में कुल्हाड़ा थमाइए। बुध, तुम कुल्हाड़ा लाकर छोटे को दे दो। अभी लाया भैया। शीघ्र ही शुक्रा कुल्हाड़ा लेकर बाहर खड़ी गाड़ी पर सवार होकर बोला, ए मछली रानी, तुम हो महान, मेरी गाड़ी को बिना बैलों के जंगल ले जाकर दिखाओ अपना कमाल। अगले ही पल गाड़ी बिना बैलों के ही द्रुत गति से जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उफ, फिर वैसा ही चमत्कार, गजब। भाइयों, मुझे तो लगता है कि हमारा भाई कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, वरना भला इस तरह से भी कभी गाड़ी बिना बैलों के दौड़ सकती है। आप ठीक कहते हैं बड़े भैया। अब हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिना वजह उसे कोई तकलीफ ना दे। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। और तुम भी ध्यान से सुन लो, छोटे को इस घर में अब किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वह जो भी मांगे, जो खाए उसे दो और उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखो। जी, हम ऐसा ही करेंगे। हमारे देवर जी इतने बड़े सिद्ध पुरुष होंगे, यह तो हमने सोचा भी ना था। उधर मार्ग में, अरे देखो, शुक्राचार्य जी बिना बैल के ही गाड़ी यहाँ के लिए जा रहे हैं। आहा, जरूर उनमें कोई देव आत्मा है। उन्हें पाकर हमारा गांव धन्य हो गया। और सभी शुक्रा की जय जयकार कर उठे। बोलो जय श्री शुक्राचार्य की, जय श्री शुक्राचार्य की, जय श्री शुक्राचार्य की। कुछ देर बाद शुक्रा जंगल में पहुंच गया। ए मछली रानी, तुम हो महान, बस गाड़ी को यहीं रोककर तुम दिखाओ अपना कमाल। शुक्रा का कहना था कि गाड़ी रुक गई। तब शुक्रा गाड़ी से नीचे उतरकर कुल्हाड़े से बोला, ए मछली रानी, तुम हो महान, इस कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटकर गाड़ी में भर कर तुम दिखाओ अपना कमाल। कुल्हाड़ा तुरंत लकड़ियाँ काटने लगा और शुक्रा एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वाह, क्या बात है! निसंदेह मछली रानी के मंत्र का भी कोई जवाब नहीं। उधर जो भी लकड़ी कटती वह स्वयं ही हवा में तैरती हुई गाड़ी में पहुँच जाती। शीघ्र ही जब पूरी गाड़ी सूखी लकड़ियों से भर गई तो शुक्रा ने मछली रानी द्वारा बताया जाप कर कुल्हाड़े को वापस बुला लिया। काम खत्म हुआ, अब वापस लौट चलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि शुक्रा गाड़ी पर बैठकर उसे घर की ओर हाँक पाता, खबरदार, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, वरना भीमा डाकू तुम्हें जिंदा से मुर्दा बना देगा। अरे बाप रे, भीमा डाकू! भीमा डाकू का उस देश में बहुत आतंक छाया हुआ था और वहाँ के राजा ने उस पर एक भारी इनाम भी घोषित कर रखा था। सुनो छोकरे, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है बिना चू चपड़ किए निकाल कर हमारे सामने रख दो। लेकिन मेरी जेब में तो इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो ठीक है, हम तुम्हारे बैलों से ही सब्र कर लेंगे। लाखन सिंह, इसके बैल कब्जे में कर लो। लेकिन सरदार, इसके बैल है कहाँ? यहाँ तो सिर्फ गाड़ी ही खड़ी है और दूर दूर तक बैलों का नामो निशान तक नहीं है। अरे, इस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कहाँ है तुम्हारे बैल? बैल होते तो रोना ही किस बात का था डाकू जी। मैं गरीब तो बिना बैलों के ही गाड़ी हाँक कर यहाँ लाया था। क्या बकते हो? क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो जो हम तुम्हारी सेक चिल्ली जैसी बातों पर विश्वास कर लेंगे? सच सच बताओ, तुमने अपने बैल कहाँ रख छोड़े हैं? मेरी बात का विश्वास करो सरदार, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, तू सच कह रहा है? चल, हमने तेरी बात पर विश्वास कर लिया। अब तू यह बता कि लकड़ियों से लदी यह भारी गाड़ी तू अकेला कैसे अपने घर तक खींच कर ले जाएगा? वैसे ही ले जाऊंगा सरदार, जैसे इसे यहाँ तक लाया था। अरे मर्दूद, इसे तू तो क्या, तेरा बाप भी खींच कर नहीं ले जा सकता, यहाँ तक कि हम सब मिलकर भी नहीं। हाँ सरदार लाखन सिंह, यह लड़का मुझे ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनता नज़र आ रहा है। पहले तुम इसकी तलाशी लेकर जो माल हाथ लगे उसे आंटी करो, उसके बाद इसे ख़त्म कर दो। जो आज्ञा सरदार। अरे बाप रे, खूब फंसा आज। जल्दी से मछली रानी से मदद मांगूं, वरना ये मेरे प्राण ही ले लेंगे। और फिर डाकू लाखन सिंह जैसे ही अपने घोड़े से उतरकर उसकी ओर बढ़ा, ए मछली रानी, तू है महान, इन डाकुओं से मुझे छुटकारा दिलाकर दिखा अपना कमाल। अगले ही पल गाड़ी में भरी लकड़ियां हवा में उछली और डाकुओं पर बरस पड़ी।
हाय मर गया, शाबाश मछली रानी, तेरी सदा जय जयकार हो। कुछ ही देर में लकड़िया ने सारे डाकुओं को उनके सरदार सहित लहूलुहान कर जमीन पर लिटा दिया और पुनः गाड़ी में पहुंच गई। क्यों भाइयों, सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई? हाय, बेचारे डाकुओं के मुंह से कोई बोल नहीं फूटा, बस वे केवल कराहते रहे। तब शुक्रा ने मछली रानी के मंत्र को फिर जाप किया। ये मछली रानी, तू है महान, इन्हें रस्सी से कसकर दिखा अपना कमाल। तुरंत हवा में कई रस्सियां प्रकट हुई और उन्होंने डाकुओं को घसीट घसीट कर आसपास के पेड़ों से बांध दिया। अरे बाप रे, यह तो कोई जादूगर प्रतीत होता है। तुम्हें देर से अक्ल आई सरदार, वरना बेकार ही उनसे न उलझते। अब हमारा क्या होगा सरदार? वही होगा जो मंजूर हमारे राजा को होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहकर शुक्रा गाड़ी पर सवार हो गया और उसके मछली रानी के दिए मंत्र का जाप करते ही गाड़ी घर की ओर वापस दौड़ पड़ी। सरदार, वह देखो, उसकी गाड़ी बिना बैलों के ही दौड़ रही है। हे भगवान, यह तो वास्तव में ही कोई बहुत बड़ा जादूगर है। अब तो हम लोगों की खैर नहीं है। जंगल से शुक्रा सीधा अपने भाइयों के खेत पर पहुंचा, जहां उसके चारों भाई हल जोत रहे थे। अरे बड़े भैया, जल्दी से हल छोड़कर यहाँ आइए। तुरंत चारों बड़े भाई उसके निकट पहुंचे। अरे छोटे, तुम इतनी जल्दी लकड़ियाँ कैसे ले आए और घर जाने की बजाय यहाँ क्यों चले आए? यह सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग तुरंत महाराज के पास पहुँचिए। महाराज के पास? यह तुम क्या कह रहे हो? छोटे, खैरियत तो है ना? भला महाराज के पास हम क्यों जाए? क्या तकलीफ़ है हमें या तुम्हें? तकलीफ़ आपको है ना मुझे है, बल्कि तकलीफ तो भीमा डाकू और उसके साथियों को है, जो लहूलुहान हुए जंगल में बंधे पड़े हैं। भीमा डाकू? भीमा डाकू? हाँ प्यारे भाइयों, मैं उन सबको जंगल में बांध कर छोड़ आया हूँ, कहकर शुक्रा ने उन्हें सारी बात बता दी। फिर बोला, अब आप लोग देर ना करके तुरंत महाराज के पास जाइए और उन्हें गिरफ्तार करवा कर उनके ऊपर घोषित इनाम हासिल कर लीजिए। वाह छोटे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कितने अच्छे और महान हो तुम। वह तो मैं हूँ ही, लेकिन आप लोग देर ना करें। यदि वे कमबख्त भाग निकले तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, हम अभी महाराज के पास जाते हैं, तुम घर जाकर आराम करो। ठीक है, तो मैं चला। इधर शुक्रा घर की ओर चला, उधर चारों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार हो राजमहल की ओर चल पड़े। चारों भाइयों ने जब राज दरबार में पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। क्या तुम चारों सच कह रहे हो? सच कह रहे युवकों, क्या वास्तव में तुम्हारे भाई ने उसका कुख्यात डाकू भीमा को उसके साथियों सहित बंदी कर रखा है? हाँ महाराज, वे सब जंगल में बंधे पड़े हैं। आप तुरंत सैनिक भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। सेनापति जी, आप तुरंत कार्यवाही कीजिए। मैं इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता हूँ। जो आज्ञा महाराज। सेनापति उसी समय राज दरबार से चला गया। तब राजा महामंत्री से संबोधित हुआ। महामंत्री जी, आप इन चारों भाइयों को शाही मेहमान खाने में ले जाइए और उनकी आवभगत कीजिए। जब हमें भीमा और उसके साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिल जाएगी, हम इन्हें मुंह मांगा इनाम देकर विदा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री उन्हें शाही मेहमान खाने में ले गया और वहां उनकी खूब आवभगत की गई। और जब दोपहर ढलने लगी, महामंत्री जी, महाराज ने इन्हें याद किया है। ओह ठीक है, तुम चलो। महामंत्री उसी समय चारों भाइयों को लेकर दरबार में राजा के सामने पहुंचा। युवकों, हम तुम्हारे भाई शुक्रा के कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। भीमा और उसके साथी पकड़े गए हैं। बोलो, इनाम में तुम्हें क्या चाहिए? जो आप खुशी से दे दे महाराज, वह हमें स्वीकार होगा। खंजाची, आप इन्हें राजकोष से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे। जो आज्ञा महाराज। और खंजाची ने उसी समय खजाने से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर सबसे बड़े भाई के हाथ में थमा दी। आपकी हमेशा जय जयकार होती रहे महाराज। अब हमें आज्ञा दीजिए। हाँ जाओ, लेकिन तुम लोग अपने भाई को हमारे पास भेजना न भूलना। हम उस बहादुर को देखना चाहते हैं जिसने अकेले ही भीमा जैसे डाकू को काबू में कर लिया। क्षमा करें महाराज, वह कहीं आता जाता नहीं है और न ही अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी से मिलता है। हो सकता है वह हमारी बात ना माने और आपसे मिलने ना आए। क्या कहा? वह हमारा आदेश भी ठुकरा सकता है। नाराज ना होइए महाराज, ऐसा हमारा विचार है, क्योंकि हमारा छोटा बहुत ही मूडी और जिद्दी है। तो ठीक है, हम अपने 4 सैनिक तुम्हारे साथ कर देते हैं। यदि वह अपनी मर्जी से आने को तैयार नहीं हुआ तो वे उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। राजा ने चारों भाइयों के साथ अपने 4 सिपाही कर दिए और चारों भाई उसके साथ अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुँच, भाई छोटे उठो, तुम महाराज ने याद किया है, वे तुमसे मिलना चाहते हैं।
लेकिन मैं उनसे नहीं मिलना चाहते। बड़े भाइयों, मुझे सोने दो। अरे भाई उठो तो सही, देखो तुम्हें लीवा लाने के लिए महाराज ने अपने 4 सैनिक भी भेजे हैं। तो फिर सैनिकों से कह दीजिए कि वह अपने महाराज से जाकर कह दे कि यदि उन्हें मुझसे मिलने की गर्ज है तो वे यहाँ ही आ जाए। क्या कहा? और अगले ही पल सैनिक क्रोधित हो उस पर पिल पड़े। बदजुबान गुस्ताख हमारे महाराज के लिए ऐसे शब्द कहता है? ले चख मजा, बड़े भाइयों बचाओ। चारों भाइयों ने बीच बचाव करना चाहा तो सैनिक ने उन्हें परे धकेल दिया। तुम लोग बीच में मत आओ वरना तुम्हारी भी खाल खींच ली जाएगी। यह देख सुकरा क्रोधित हो उठा। तुम लोगों की यह हिम्मत कि मेरे बड़े भाइयों पर हाथ उठाओ? ठहरो, अभी चखाता हूँ तुम्हें मजा। ए मछली रानी, तू है महान, जरा इन चारों की अक्ल ठिकाने लगाकर तू दिखा अपना कमाल। अगले ही पल हवा में 4 डंडे प्रकट हुए और लगे उन चारों सैनिकों की पिटाई करने। आ हाय उई माँ! डंडों ने उन चारों सैनिकों की इतनी बुरी तरह से पिटाई की, उन चारों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। भागो! उन्हें भागते देख सुकरा ने डंडों को वापस बुला अदृश्य कर दिया। भाग गए। लेकिन छोटे, यह तुमने बहुत बुरा किया। महाराज को जब तुम्हारी इस अशिष्टता का पता चलेगा तो वे कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग जरा भी चिंता न करें भैया, जो कुछ होगा उसे मैं भुगत लूँगा। उधर सैनिक ने जाकर राजा को सब कुछ कह सुनाया। महाराज, वह जादुई शक्ति का स्वामी है, उससे कोई पार नहीं पा सकता। ओह! और राजा सुकरा की शक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि वह न केवल स्वयं जाकर सुकरा से मिला बल्कि उसे अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ कर दिया। उसके बाद सुकरा अपने भाभी भाइयों के और पत्नी के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। समाप्त।